हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहले शुरू करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमारे पास सपोज एक एक बड़ा एक चार्ज शीट है, इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट है, और इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। दो केसेस बनेंगे। सपोज ये इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट है और इस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इतने एरिया में जितना टोटल चार्ज यहाँ पे है उतना एरिया जब हम यहाँ पर भी लेंगे उसमें भी उतना ही चार्ज होगा। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि इस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसके नजदीक कोई भी पॉइंट जब हम उठाएंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पर सेम होगी। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इसी तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाने का एक और तरीका है कि हम दो प्लेन शीट्स लेंगे ऐसे थिन। एक में सपोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा, दूसरे में है माइनस सिग्मा। मतलब सिग्मा यहाँ पर है टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया, जो मैंने चार्ज डेंसिटी में पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें जितना जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस पर भी उतनी है, लेकिन इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है। तो इनके यहाँ से फील्ड कुछ भी नहीं होता है, फील्ड जीरो, यहाँ से भी फील्ड जीरो होता है, लेकिन बीच में जो फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जिसकी डायरेक्शन है वो फील्ड यूनिफॉर्म होता है। उसके हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म, उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यही से बनेगा अगर हम इस चार्ज शीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि अगर हम कोई पोर्शन कोई एरिया यहाँ पर लेंगे, इसमें सपोज टोटल चार्ज इस पोर्शन में है 10 कूलम, जब हम इतना ही एरिया यहाँ पर लेंगे, इस पे अगर 10 नहीं होगा कुछ और होगा, तो हम कहते हैं कि इस चार्ज शीट पर चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो फील्ड अपने इर्द गिर्द बनाएगा उस फील्ड में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, वो चेंज हो जाएगा, वो वेरी करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज सिंपल यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, हम जब इस पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम इस पर फील्ड देखेंगे तो वो ज्यादा होगा, ऐसे ज्यादा होगा। लेकिन जब हम इस पॉइंट पर देखेंगे वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कम ही है और उस पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है। अब जो जो पॉइंट जितना दूर होगा चार्ज से वहां पर उतना फील्ड कमजोर होगा, वीक होगा। तो हर एक पॉइंट पर अगर हम देखेंगे जब हम रेडियली आउटवर्ड्स जाएंगे तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, डिक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, लेकिन अगर हम पॉइंट के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस हर एक पॉइंट से सेंटर से सेम होता है, तो उस रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो क्यू पर एक तो आर पर, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो क्यू तो वही रहेगा, जब हम सर्कल डालेंगे तो सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट की रेडियस सेंटर से पॉइंट चार्ज से सेम होगी। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर फील्ड यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जब हम रेडियली आउटवर्ड्स जाएंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट बात आती है सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब इसके लिए सबसे पहले सिग्निफिकेंस जो ऑलरेडी मैंने बताई इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियोस में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इर्द गिर्द है। तो सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस है इस फील्ड की कि ये हमें एक पॉइंट पर बताता है कि इस पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इस पॉइंट पर जितना फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही वहां पर इस पॉइंट चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रांग है। इन अदर वर्ड्स, जब हम एक टेस्ट चार्ज वहां पर रखेंगे यहाँ पर,
तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा इस फील्ड की वजह से। अगर यही टेस्ट चार्ज हम इस फील्ड, इसका नाम देंगे E1 E2, जब हम यही टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखेंगे तो इस पर फोर्स जो कम लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से दूर है तो इस पर आर ज्यादा है, आर डिस्टेंस ज्यादा है, तो E2 का वैल्यू जो है वो कम होगा E1 से। हैंस जब हम इसको भी Q नॉट इंटू करेंगे, वही Q नॉट इसको भी इंटू करेंगे, तो ये वाला फोर्स दैट मीन्स Q नॉट पर फोर्स इस पॉइंट पर ज्यादा लगेगा और इस पॉइंट पर कम लगेगा। तो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि हमें बताता है एक पॉइंट पर फील्ड कितना स्ट्रांग है, मीनिंग जब हम कोई टेस्ट चार्ज वहां पर रखेंगे उस पर कितना ज्यादा फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना फील्ड वहां स्ट्रांग है, जितना कम फोर्स लगेगा उतना फील्ड वहां पर लेस स्ट्रांग है। ये तो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, लेकिन एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस जो इसकी है वो लाई करती है जब एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर है Q2, और सपोज Q2 जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन इसलिए मैंने लाई यहाँ पे क्योंकि बेसिकली जो फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लाई करती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इकट्ठे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो ये रिलेटेड है। फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये रिलेट हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है टाइम के साथ, या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ये दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, और एक दूसरे को बनाने की वजह से फिर वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस वहां पर लाई करती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए हमें एक चार्जड पार्टिकल को एक्सेलरेट करना जरूरी है। तो जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे स्टिल इस पर फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे अब इकट्ठा नाम देंगे दोनों फील्ड्स की वजह से, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब ये एक्सेलरेट करेगा इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसकी वजह से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा क्या इंस्टेंटली इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि इंस्टेंटली नहीं लगेगा। अब एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज यहां से यहां तक ट्रांसफर नहीं होगी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये पॉसिबल नहीं है कि इंफॉर्मेशन हो या कोई फोर्स या कुछ भी हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना हो, ये इंस्टेंटली नहीं होता है। मीनिंग ये इन्फिनिटली फास्ट नहीं होता है, ये कुछ टाइम देता है। कितना टाइम? ये ज्यादा से ज्यादा सी की स्पीड पर चल सकता है फास्ट, इतना फास्ट चलेगा, इससे ज्यादा फास्ट नहीं चलेगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। तो सी हमें पता ही है 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो ये जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इस पर लगेगा वो इंस्टेंटली नहीं लगेगा, वो कुछ टाइम देगा वहां तक पहुंचने में, और ये फोर्स यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो किस स्पीड पर होगा? इस स्पीड पर, ये इन्फिनिटली फास्ट नहीं होगा, इस स्पीड पर ट्रांसफर होगा। अब ये तो क्या होगा कि यहाँ पर इसका फील्ड है, ये जब एक्सेलरेट करेगा इसका फील्ड जो है, इसकी फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है ऐसे, तो इसका फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा वो वेव चलती है सी स्पीड पर, स्पीड ऑफ लाइट पर, तब जाकर वो यहाँ पर पहुंचती है और इस पर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ये दूसरी फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि जब भी एक चार्जर पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो वो इस पर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंस्टेंटली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी चीज इंस्टेंटली नहीं होती है, वो ज्यादा से ज्यादा इस स्पीड पर चल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है फील्ड में, तो फील्ड वेव में कन्वर्ट होता है, और वो वेव यहाँ से यहाँ तक चलती है द स्पीड ऑफ लाइट, फिर जाके यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है इस पार्टिकल पे। तो ये दूसरे फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की कि ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और मैक्सिमम स्पीड पर जिस पर ये ट्रांसपोर्ट करता है ये एनर्जी, वो है स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज्यादा नहीं। तो ये दूसरी फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी। नेक्स्ट एक और पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
पॉइंट चार्ज की वजह से। सपोज ये हमारा पॉइंट चार्ज है Q, इसका कुछ फील्ड है अपना, और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगा। अब बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है एक वीडियो में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ के फोर्स से हमें ऐसे निकलता है, जिस चार्ज पर हमें जो टेस्ट चार्ज है उसको हमें फोर्स को डिवाइड करना होता है, फोर्स हम निकालते हैं कूलम्स लॉ से। सपोज हम ये पॉइंट लेंगे, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट कितना दूर है हमारे टेस्ट चार्ज से, सपोज R। तो इस पॉइंट पर अगर मैं Q0 रखूंगा टेस्ट चार्ज, तो फोर्स कितना लगेगा वो कूलम्स लॉ से निकालेंगे। कूलम्स लॉ कहता है कि वो फोर्स होगा बराबर 1/4πε0, इसका चार्ज Q, टेस्ट चार्ज Q0, दोनों यानी कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और वेक्टर होगा वही जो ये R डायरेक्शन है, इसी के डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ऐसे फोर्स लगेगा। तो हम लेंगे R, इस डायरेक्शन को मानेंगे R कैप, तो R कैप ऐसे, तो ये फोर्स इस पर लगेगा। इसी तरह अगर इस पर फोर्स निकालना होगा तो अब R डिस्टेंस जो है कम हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, डायरेक्शन लेकिन वही रहेगी। तो ये तो फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बराबर फोर्स को डिवाइड करेंगे हम Q0, तो फोर्स तो ये है 1/4πε0 Q0/R स्क्वायर R कैप डिवाइड करेंगे Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर खाली Q बचेगा, ये और ये कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज की वजह से होता है बराबर 1/4πε0 वही Q चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R कैप। R कैप से पता चलता है यहाँ पे कि, और यहाँ से भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही आई जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स में भी R कैप, यहाँ पे भी वही R कैप बचा, ये कैंसिल आउट नहीं हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बेसिक फॉर्मूला ये है। अब क्वेश्चन उठता है, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है और दूसरा चार्ज भी है, इसी तरह तीसरा चार्ज भी है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, इसका अपना फील्ड होगा, इसका अपना फील्ड होगा, इसका अपना फील्ड होगा। अब इस पॉइंट पर मैं चाहता हूँ देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे केस में जब एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस अवेलेबल हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे निकालें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वही हमें पता है कि नेट फोर्स जब हम टेस्ट चार्ज पर यहाँ पर निकालेंगे, तीनों की वजह से वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो भी करता है। तो नेट फोर्स होगा F1 इसकी वजह से फोर्स, प्लस F2 इसकी वजह से फोर्स, प्लस F3 इसकी वजह से फोर्स, प्लस सो ऑन जितने भी होंगे। और फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं लिखूंगा नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा F1 को भी Q0 डिवाइड करके, F2 को भी Q0 डिवाइड करेंगे, प्लस F3 को भी Q0 डिवाइड करेंगे, प्लस सो ऑन। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा एक पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज की वजह से, होगा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टोरली ऐड करना है, वेक्टोरली ऐड करना है। यानी कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालो अलग से, इसकी वजह से अलग से निकालेंगे, इसकी वजह से अलग से निकालेंगे, फिर हमें तीन वेक्टर्स मिलेंगे, इसका वेक्टर ई वेक्टर, इसका ई वेक्टर, इसका ई वेक्टर। फिर तीनों ई वेक्टर्स को हम जो है, तीनों ई वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। जैसे हम तीन वेक्टर्स को ऐड करते हैं, E1 E2 E3, तीन वेक्टर्स मिले, तीनों को ऐड करके हमें एक वेक्टर मिलेगा, वही नेट हमारा होगा। तो हम इनडायरेक्टली रख सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, यानी नेट फोर्स होगा, सारे फोर्स को वेक्टोरियली ऐड करना है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम अलग अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर सबों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। थैंक यू।